प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप सबका स्वागत है। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती है, उसकी सच्चाई महान है। आमीन। हम देखते हैं प्रियो, कई प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं जो हमें डुबाने की कोशिश करती हैं। कई परिस्थितियां रोकने की कोशिश करती है, हमारे जीवन में निराशा लेकर आती है, आशाओं को खो देते हैं लोग, आनंदित न रह के दुखों को अपनाते हैं, मुश्किलें आ जाती हैं। कई प्रकार की परिस्थितियां उनकी ऐसी बिगड़ जाती हैं कि उनका भरोसा उठने लगता है। लेकिन आज ढांढस बांधिए, हिम्मत बांधिए, घबराइए मत, परंतु हर एक विपत्तियां जो है वो आपके जीवन की दूर हो जाएंगी। ये परिस्थितियां मुझे क्या रोकेंगी, जिंदा खुदा मेरे साथ है। आप कहिए, निराशा मुझे क्या रोकेंगी, आशा देने वाला मेरे साथ है। ये दुख मुझे क्या रोकेंगे, आनंद का सागर मेरे साथ है। ये मुश्किलें मुझे क्या रोकेंगी, लाल सागर दो भाग करने वाला मेरे साथ है। ये मौत मुझे क्या रोकेगी, मौत को हराने वाला मेरे साथ है। ये दुनिया मुझे क्या रोकेंगी, दुनिया को जीतने वाला मेरे साथ है। हालेलुया। हमारे साथ हर पल हर क्षण हमारे जीवन में काम करने वाला खुदा हमारे साथ है। हमारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या परिस्थितियां हमारे जीवन में आ रही हैं, कोई मैटर नहीं रखता। आपका तनाव, आपका स्वास्थ्य, आपकी समस्या, आपकी वित्तीय समस्या, आपकी मैरिज लाइफ में गड़बड़ बच्चे, फाइनेंशियल क्राइसिस, सिकनेस, आंसू, ये सारी कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आप भरोसा रखें, सब कुछ आपके जीवन में पूरा होगा। हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं। इन 3 जवानों को राजा ने धमकाया था। उन्होंने कहा था, यदि तुम मेरी बनाई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करोगे तो तुम आग की भट्टियों में डाले जाओगे। एक नियम पारित कर दिया गया था और उस नियम के तहत ये था कि बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, जो भी वाद्य यंत्र बजे, उसके बजते ही हर एक लोग उस सोने की मूर्ति को जो राजा ने नबूकदनेस्सर ने बनाई थी उसको दंडवत किया जाए। लेकिन ये परमेश्वर के भय मानने वाले लोग थे, अपने परमेश्वर के सिवा और किसी को दंडवत नहीं करते थे, क्योंकि उनका भरोसा अपने ईश्वर पर था। लेकिन अब नियम के तहत इनको उस कार्य को करना ज़रूरी था और राजा धमका रहा था, यदि तुम नहीं करोगे तो आग की भट्टियों में डाल दिए जाओगे। नियम ही निकाल दिया गया था, जो भी ना करे वो आग की भट्टियों में डाल दिया जाएगा। इसके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आई कि क्या करें, नहीं तो हमारी जान जो है वो जोखिम में है। ऐसी परिस्थितियों में केवल अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हुए उन्होंने बोला, मेरा परमेश्वर को मुझे मालूम है, मेरा परमेश्वर मुझे बचाने की सामर्थ रखता है। और राजा की आज्ञा से भी वो नहीं डरे। वो बोलने लगे, आप हमें आग की भट्टियों में डाल दे तो डाल दे, लेकिन हम आपके सोने की बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। हम अपने ईश्वर को दंडवत करने वाले लोग हैं, हम किसी और को दंडवत नहीं करेंगे। और उन्होंने जब इस तरीके से बोला, सचमुच में राजा उन्होंने आग की भट्टियों में डाल दिया। वो कई गुनी धधकाई गई थी और उसको धधकाने वाले झुलस गए थे। जब ये तीनों को जो बांध कर उस धधकती भट्टी में डाले जाने वाले जो लोग थे, जो पहलवान थे कहना चाहिए, जो डालने के लिए नियुक्त किए गए थे, वो लोग झुलस के मर गए। लेकिन इनको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। एक आश्चर्य कर्म हम उस स्थानों में दानियेल की किताबों में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि 3 जवान जब वहाँ पे बांधे हुए गए थे, लेकिन वहाँ खुले थे और वो खुले टहल रहे थे। लेकिन और एक विशेष बात हुई, जब राजा ने देखा ये कौन है, मैंने 3 पुरुषों को डाला है, 3 जवानों को डाला, लेकिन यहाँ तो मुझे एक और नजर आ रहा है जो परमेश्वर के पुत्र सरीखा है। वो कहने लगा, उसकी आंखें इस तरीके से हो गई, जो देखने लगा परमेश्वर के पुत्र को, यीशु मसीह को। हम यहाँ पे प्रभु यीशु की उपस्थिति को देखते हैं, जहाँ प्रभु की आत्मा वहाँ स्वतंत्रता, और वो लोग स्वतंत्र हो चुके थे, सारे बंधन खुल चुके थे और वो टहल रहे थे उस आग की भट्टियों में। सोचना नामुमकिन सा लगता है, ऐसा होना नामुमकिन सा लगता है, हम सोच भी नहीं सकेंगे ऐसा होगा, हमारी कल्पना जो है वो जवाब दे देगी ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। लेकिन ये संभव हुआ केवल परमेश्वर के सामर्थ्य से, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का वचन भी कहता है, परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सब काम परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। तो प्रिय, हम देखते हैं कि कोई भी काम हमारे परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। इन जवानों को याद करते हुए आपकी परिस्थितियाँ यदि ऐसे खराब हो गई, इसको याद करें कि किस रीति से उन्होंने भरोसा रखा परमेश्वर पर। राजा को उन्होंने बोल दिया कि हम आपकी आज्ञा से डरते नहीं हैं,
हमें विश्वास है आप हमें आग की भट्टियों में डालना चाहते हैं, हमें परवाह नहीं, हमें यकीन है कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है और हमें इस समस्या से वो उबार लेगा, हमें बचा लेगा। और इसी विश्वास के साथ वो लोग बचाए गए। जब राजा ने देखा कि 4 व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, उन्होंने बोला निकल आओ, तुमको जो डाला गया है शद्रक मेशक अबेदनगो उस आग की भट्टियों से निकल कर बाहर आओ। जब वो बाहर लाए गए, एक झुलस की, एक धुएँ की भी गंध नहीं थी, एक बाल भी उनका ना झुलसा था, कुछ भी नहीं, एक-एक कपड़े, एक-एक चीज़ें उनकी सही सलामत थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आग की धधकती भट्टियों से निकल कर वे आए हैं। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है, कोई भी विपत्ति हम पर पड़ने ना देगा, हमारी सारी विपत्तियों से को दूर करेगा। इसलिए हमको परमेश्वर पर विश्वास करना कि मेरा खुदा जीवित है। हालेलुया! आइए प्रार्थना करें। हालेलुया! धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे राजा, सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता। आपके चरणों के निकट आते ही प्रभु आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। रात्रि भर की सुरक्षित मीठी नींद के लिए, सुबह के भोर के प्रकाश के लिए, एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा, सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। ये दिन इस समय प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए हम देते हैं प्रभु, ताकि आप हमारे जीवन में कार्य करें प्रभु, हमारे जीवन को ले प्रभु, ताकि हमारा जीवन आपके अनुसार हो सके प्रभु परमेश्वर। हालेलुया! हम अपने अनुसार नहीं परंतु आपके अनुसार जीने वाले हो सके प्रभु। हालेलुया! हमारे एक एक विचारों को शुद्ध और साफ करें, अपने लहू से ढाँप दीजिए प्रभु, ताकि विचारों में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई गलत बातें ना आए। अनेक प्रकार की बुरी बुरी सोच लोगों के जीवन में आती है प्रभु, जो उन्हें पाप की ओर ढकेलती है परंतु ऐसी चीज़ों से आप बचाएं प्रभु, उन्हें संभाले और उनके मन में शुद्ध विचार को लाए प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु, हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया! ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं प्रभु, जो लोगों के जीवन में अशुद्धताओं को लेकर आती है, बुरी बुरी बातों को लेकर आती है, इस तरीके से उनका उनके जीवन में हावी होती है, मानो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति से दूर करने वाली एक एक ताकतों को, एक एक शक्तियों को परमेश्वर आग में जला दे प्रभु, पवित्र आत्मा की आग में वो जल जाए प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर रोज परमेश्वर के वचन का मनन करने की प्रभु सामर्थ दीजिए प्रभु, ताकि हर एक लोग आपके वचनों की सामर्थ को अपने जीवन में ले सके, ताकि विपत्ति आए, यदि विपरीत परिस्थितियां आए प्रभु परमेश्वर, बचाव को प्राप्त करे मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक बातें आपके लिए संभव है मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक लोग जो जकड़न में है प्रभु परमेश्वर, अनेक प्रकार की चीज़ों के बंधन में है प्रभु परमेश्वर, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, ऐसी चीज़ों से प्रभु बचाव को प्राप्त करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक असफलताओं का डर प्रभु लोगों के जीवन में है, डर एक भय यीशु के नाम में चला जाए। आपने डर की नहीं परंतु सामर्थ्य संयम की आत्मा दी है प्रभु, इस बातों के लिए हम आपके नाम की महिमा आदर बढ़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर। आप अनुग्रह करें प्रभु, आशीष करें प्रभु, संभाले मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु, संसार में बड़ा क्लेश होता है प्रभु, बहुत सारे लोग क्लेश में अपना जीवन बिता रहे प्रभु, परंतु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, ताकि एक एक क्लेश को प्रभु उनके जीवन का दूर करे प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु, आपका वचन कहता भी संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया प्रभु। आप संसारों को जीतने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, आपकी सामर्थ भरी उपस्थिति एक एक लोगों के जीवन में आ सके प्रभु और कार्य कर सके मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु, आपकी सामर्थ को प्रभु हम मांगते प्रभु, आपकी दया आपकी आशीषों को मांगते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, अवसरों के द्वारों को खोलिए प्रभु, हाथों के कार्य को आशीषित कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, एक एक लोगों के जीवन के स्वास्थ्य के लिए प्रभु, उन्हें स्वस्थ भला चंगा रख प्रभु, जिसके देह में शरीर में बीमारियां प्रभु, बीमारियां चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु, फिर से लौट कर ना आने पाए। प्रार्थना करते एक एक दर्द, एक एक पीड़ाओं को प्रभु डांटते फटकारते यीशु के नाम में जाने की आगे देते प्रभु। एक एक लाइलाज बीमारी आप प्रभु परमेश्वर जो लोगों के जीवन में है प्रभु, और उनके जीवन को प्रभु परमेश्वर नरकीय बना रही प्रभु, दर्द पीड़ाओं में अपना जीवन बिता रहे प्रभु, आज प्रभु चंगाई को प्राप्त करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया! एक एक नकारात्मक सोचों को प्रभु आप दूर करें प्रभु। हम प्रार्थना करते मन की शुद्ध करने वाले परमेश्वर, एक एक मन को शुद्ध और सही सलामत कर रखे प्रभु, एक एक विचारों को प्रभु परमेश्वर नियंत्रित करें प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया! ओ प्रभु परमेश्वर, आप अनुग्रह करें प्रभु, आशीष करें प्रभु परमेश्वर, ताकि आप हर एक का जीवन प्रभु आशीषित होने पाए प्रभु। हम जानते हैं प्रभु, हम प्रतिदिन एक युद्ध में है परमेश्वर, आत्मिक युद्ध हमारे जीवन में चलता रहता है प्रभु, परंतु हर एक समय आप हमारी लड़ाई को लड़कर प्रभु हमें जीत देते हैं प्रभु। इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी सामर्थ भरी उपस्थिति हमारे जीवन में आ सके प्रभु परमेश्वर। आज आपके बारे में प्रभु परमेश्वर हम पढ़ रहे हैं प्रभु परमेश्वर, आप वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर क्या भले परमेश्वर प्रभु, आप सदा भलाई को करते प्रभु, हर एक के लिए भला चाहते हैं मेरे परमेश्वर। तो प्रभु हर एक लोग प्रभु आपके भलाई किए हुए वर्षों में प्रभु जीने पाए प्रभु, तो आपकी भलाई को देख
देखकर प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु, जय जयकार करने पाए, उनके अवसर दे प्रभु, ताकि सचमुच में प्रभु अपने जीवनों में प्रभु इस आशीषों को प्रभु ले सके, परमेश्वर सामत को ले सके मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, आप एक एक लोगों के जीवन में कार्य करिए। प्रार्थना करते प्रभु एक एक कर्जे में प्रभु परमेश्वर जो है प्रभु, उन कर्जों को मैं ब्रेक करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु एक अद्भुत ब्रेक थ्रू को आप दीजिए प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु ये आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी आशीष, आपकी सामर्थ भरी उपस्थिति के द्वारा प्रभु होने पाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु दिन का प्रभु परमेश्वर आपकी अगुवाई में प्रभु एक एक दिन प्रभु बीतने के लिए आप अपनी अगुवाई को दीजिए प्रभु, कोई भी गलत मार्गों में प्रभु ना भटक सके मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु हमारे जीवन बीतने के लिए प्रभु आप मदद सहायता करें। प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपती प्रभु, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर बनकर कार्य करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, एक एक आंसुओं को प्रभु आप मिटाएं प्रभु, जो निरंतर रो रहे प्रभु लोग, कई एक प्रकार की बातें प्रभु अप डाउन उनके हृदय में हो रही प्रभु, और वो समझ नहीं पा रहे कि हमें क्या करना है। उन्हें सही डायरेक्शन दे प्रभु परमेश्वर, उनके मार्ग को प्रशस्त कर मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु ये आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु हो सके। प्रार्थना करती प्रभु परमेश्वर, आपकी दया आपकी कृपा निरंतर परमेश्वर बनी रहने पाए प्रभु लोगों के जीवन में, ऐसी प्रार्थना करती। हर एक अंधकार की शक्तियों को छोड़कर प्रभु अंधकार की शक्तियाँ भागने पाए प्रभु, एक एक अंधकार की शक्तियों को मैं डांटती फटकारती यीशु के नाम में जाने की आज्ञा देती हूँ प्रभु। आपके द्वारा प्रभु अद्भुत रीति से एक एक अंधकार की शक्तियाँ प्रभु दूर होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते इस प्रार्थना को जितने सुन रहे प्रभु, ओ आशीषों को प्रभु, आशीषों के भागी होने पाए प्रभु, जितने सुन रहे प्रभु और आशीषों में प्रभु बढ़ते जाए प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु आपके अनुग्रह आपकी आशीष प्रभु एक प्रत्येक लोगों पर बनी रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, आपका अनुग्रह पर हाथ प्रभु रहने पाए प्रभु, हर एक लोगों पर प्रभु आपने अपनी अनुग्रह कुंडेला प्रभु, अपने पंखों की छांव दी है प्रभु परमेश्वर। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपके ऐसे प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, एक घबराने वालों से प्रभु, आप जिस प्रकार आपका वचन कहता है घबराने वाले मत घबरा प्रभु, ऐसे ही प्रभु आप ऐसे लोगों को जो डर भय में अपना घबराहट पे अपना जीवन बिता रहे प्रभु, आपकी सामर्थ की आत्मा प्रभु, आपके वचन की तसल्ली भरे चीज़ें प्रभु उनको मिलने पाए। आप ना कभी छोड़ने वाले ना कभी त्यागने वाले परमेश्वर, हमेशा रहने वाले परमेश्वर प्रभु परमेश्वर प्रभु, आप माफ़ करने वाले परमेश्वर प्रभु। इसके लिए प्रभु हम आपके नाम का धन्यवाद करते। लोग को आपके बारे में और समझने की बुद्धि और ज्ञान को समझ को दीजिए प्रभु, ताकि सच्चाई से प्रभु आपकी बातों को जान सके प्रभु। हम ऐसी प्रार्थना करते, सारी बातें आपकी ओर सुने पाए प्रभु। अपने प्रभु एक एक प्रार्थना सुना प्रभु, ग्रहण किया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर पिता आप लोगों को आशीषित करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारा वीडियो जब अपलोड होता है आप तक नोटिफिकेशन जा सके। प्रियो, प्रभु के राज्य के लिए ज़रूर बीज बोएं, ताकि परमेश्वर आपको दुगनी रीति से आशीषित करने पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।